चलिए दोस्तों, आप जो ये तीन पिक्चर्स देख रहे हैं, ये इन्फिनिटी के तीन टीचर्स हैं। इनका नाम है नवेश सर, जो ब्लैक टी शर्ट पहन के हैं। बीच में बैठे हैं इन्फिनिटी के डायरेक्टर वाइट शर्ट में, और तीसरे वाले हैं हमारे मैथ टीचर शक्ति सर। मेरा पहला सवाल नवेश सर से है। नवेश सर, 12th का रिजल्ट आ गया, हाँ, बच्चे बहुत खुश हैं। क्या आप बच्चों के रिजल्ट से खुश हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, जैसे कि आप सभी को पता होगा, मेरा नाम नवेश अख्तर है। मैं इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर में बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो सर, आपका सवाल ये है कि क्या मैं रिजल्ट से खुश हूँ? जी। तो मैं एक सिंपल सा वर्ड में कहना चाहूँगा, मैं बहुत खुश हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको पता ही होगा, ये जो ठाकुरगंज हम लोग का, जी सर, जहाँ जी पर सर। हम लोग ठाकुरगंज जो प्रखंड है, जहाँ पर हम लोग का कोचिंग है, इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर बोल के, जहाँ पे स्पेशली हम लोग पढ़ाते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स उनको पढ़ाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग की, जब पहले इन्फिनिटी नहीं था तो बच्चे साइंस लेकर, जिनको साइंस लेने की इच्छा हो, तो उसको बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि बाहर में अच्छा पढ़ाई नहीं होता था, पहले भी बाहर में अच्छा पढ़ाई होता था, लेकिन बच्चा को बाहर पढ़ने जाना पड़ता था। लेकिन हाँ, पढ़ने जाना पड़ता था। बॉयज सब तो चले जाता था, लेकिन गर्ल्स को परेशानी होती थी। ठीक है, जाने में परेशानी होती थी, या फिर बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो गर्ल्स को अलाउ नहीं करता था बाहर जाने के लिए, जिसके कारण उसको या तो आर्ट्स लेना पड़ता था या तो कॉमर्स रखना पड़ता था। जब से इन्फिनिटी आया है, इन्फिनिटी को लाए हैं हम पूरे टीम मिलकर, जो इन्फिनिटी को लाए हैं, अब बच्चों को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। और रही बात रिजल्ट की, चाहे पहले की रिजल्ट की बात करें या फिर अब की रिजल्ट की बात करें, तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट तो बहुत बेहतर है। इसके पीछे रीजन ये है कि बच्चा को ना पढ़ाई में बेहतर तरीके से समझ में आए। रिजल्ट उसी का अच्छा होगा जो बेहतर तरीके से किसी टॉपिक को समझता है। और यहाँ पे जो भी टीचर है, हर एक टॉपिक को बढ़िया से समझाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टीचर क्या करते हैं, बच्चे को कोई एक टॉपिक दे दिया। पहले ऐसा होता था, और अभी भी बहुत सारे ग्रामीण इलाके में जो कोचिंग संस्थान है, वहाँ पर टीचर क्या करते हैं, एक बुक दे देते हैं, पकड़ा देते हैं, उसमें यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ के आना, कल हम क्लास में सुनेंगे। तो बच्चे क्या होते हैं कि भाई सुन तो, मतलब दूसरा दिन आते बच्चे सुना तो देते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। और एग्जाम में थोड़ा भी क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाए तो बच्चा पूरी तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक है, मैं कहूँगा कि भाई इन्फिनिटी बेहतर है, इन्फिनिटी का रिजल्ट बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे मेहनत करते हैं। बच्चे तो मेहनत करते ही हैं, साथ हम लोग भी मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही मेहनत करते हैं। बच्चा अगर 5 घंटा पढ़ता है, हम लोग मेहनत करते हैं 7-8 घंटा बच्चे के पीछे। और जो बीच में बैठे हैं, ये हमारे कोचिंग इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर सर हैं, इमाम सर हैं। मेरा सवाल इमाम सर से ये है कि सर, रिजल्ट तो इस बार बढ़िया रहा है, का बच्चे काफ़ी खुश हैं। क्या अगली बार रिजल्ट इससे बेहतर हो, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ये इन्फिनिटी कोचिंग क्या कर सकता है? सर, पहले तो मैं इन्फिनिटी के सब टीचर का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत किया बच्चों जी सर, जी सर। पीछे। उनको ऐसे मतलब कि कुछ ऐसे जैसे कि होता है ना, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एक तरह से टूट जाते हैं कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उन सब बच्चों को लाइन पर लाना और उनको अच्छे रिजल्ट देना, तो ये तो भाई प्रॉपर टीचर ही कर सकते हैं, एक अच्छा टीचर ही कर सकते हैं। तो मैं सब टीचर को पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ नावेश सर हो गए, राज सर हो गए, शक्ति सर हो गए, गोसो सर हो गए, इन सभी टीचरों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ सर, आपने पूछा हमसे कि आगे का क्या प्लानिंग है? हाँ। तो आगे का प्लानिंग ये रहेगा कि सबसे पहला तो ये रहेगा कि क्लास में बच्चा 100% रहे, अटेंड हो, और उनको इंडिविजुअली हर एक चीज़ देखा जाएगा कि बच्चा किन सब्जेक्ट में पीछे जा रहा है, किन सब्जेक्ट को मेहनत करना छोड़ दे रहा है बच्चा, उन सब सब्जेक्ट को और तरीके से देखा जाएगा। जैसे कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो मुझे ये देखना है कि बच्चा उस सब्जेक्ट में क्या नहीं समझ पा रहा है ना, किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है उनको। तो ये सारी चीज़ें मुझे क्लियर करना है, और बाकी रहा तो और इंशाल्लाह आने वाला टाइम में और बेहतर रिजल्ट देंगे हम लोग, और अच्छे रिजल्ट करेंगे।
और भी हम लोग का टीम बड़ा मजबूत टीम है यहाँ पे, जो कि स्मार्ट क्लासेस है। और उसके बाद हम लोग इस मंथ से हम लोग ऑनलाइन भी आने वाले हैं, वहाँ पर भी बच्चों को हम लोग देंगे अच्छे से मतलब कि अच्छा MCQs वगैरह डालेंगे, टॉपिक क्लियर करेंगे और तरीके से जितना मेहनत कर सके करना हो उतना करेंगे हम लोग बच्चों के पीछे जहाँ तक हो सके। चलिए, थैंक यू। चलिए, बहुत ही शानदार जवाब रहा इमाम सर का। अब हम पूछना चाहेंगे शक्ति सर से। शक्ति सर, मैथ में रिजल्ट इस बार बहुत बढ़िया रहा, ठीक है, आगे का आप क्या सोचे हैं कि इस बार का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे स्कोर के मामले में? स्कोर के मामले में जो मैथ्स का है, तो मैथ्स में तो जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे वो लोग भी बहुत मेहनती है। जी और सर। मैं भी चाहता हूँ कि जो उन लोग मेहनती है, उन लोग मेहनत जो है, तो मैं भी चाहता हूँ कि उन लोग के साथ में मतलब रह के उन लोग का जो प्रोग्रेस लेवल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और आने वाले समय में भी उन लोगों को बेहतर बनाया जाए और रिजल्ट यहाँ तो बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। जी सर, जी धन्यवाद सर। नवेश सर, आपसे एक सवाल और रहा। क्या आपको लगता है कि बच्चा को बाहर जाना चाहिए? बहुत सारा बच्चा यहाँ से सोचता है कि यहाँ पढ़ाई नहीं है, घर के बगल में कोचिंग है, क्यों जाएंगे, किशन में जाके पढ़ेंगे, पूर्णिया में जाके पढ़ेंगे, कटिहार में जाके पढ़ेंगे। क्या आपको लगता है कि अब बच्चा को बाहर नहीं जाना चाहिए, इन्फिनिटी बेस्ट है, ठाकुर बेस्ट है, यहीं पर रह के बच्चा को पढ़ना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से जो बच्चे बाहर रहते हैं, चाहे आप किशनगंज की बात कर लो, चाहे कटिहार की बात कर लो, तो वहाँ पे वो पेरेंट्स के गाइडेंस में रहते हैं। ये तो क्लियर है भाई। अगर आप किशनगंज में स्टडी कर रहे हो या फिर कटिहार में स्टडी कर रहे हो या फिर पटना में जाके स्टडी कर रहे हो, तो घर वाला आपको देखता नहीं है। आप ही ने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं, उनका रिजल्ट खराब आता है। इसके पीछे रीजन क्या है? एक तो घर वाला ऑब्जर्व नहीं करता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि कहीं घूम रहा है, किसी के साथ घूम रहा है। तो वो अगर फोन करके अगर माता पिता को बोलता है कि हमको इतने रुपए की रिक्वायरमेंट है, कोचिंग में जमा करना है, घर वाले मान जाते हैं और बच्चा उस रुपया को कोचिंग में ना देकर कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। कहीं फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा है तो कहीं मूवीज देखने चले गया। जी सर, जी सर। ये मैं देखा हूँ। मैं जब पढ़ता था अपने स्टूडेंट लाइफ में तो देखा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर वाले से झूठ बोलते हैं। रहते हैं आपका कहाँ पे, कॉफी हाउस में, और कॉल करके बोलते हैं क्लासरूम में हूँ, पापा डिस्टर्ब मत करो, मैं क्लासरूम में हूँ। तो इसका मतलब अगर हम लोग का जो कोचिंग है इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर, वो आपका जो ठाकुर का रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट बगल में, ठाकुर का जो रेलवे गेट है उसके जस्ट बगल में। जी सर। और ये कोचिंग जो है स्पेशली आपको पता है स्पेशली साइंस के लिए है। और रही बात हर एक वर्ष इसका रिजल्ट जो है बेहतर आ रहा है, इस बार भी बेहतर आया। अगर मैं बात करूं इस बार की टॉपर की बात करूं तो वो है मेहर आफिद, जिसको 439 आया है शायद। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद।